Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो हम कर रहे हैं हमारा 10th क्लास का चैप्टर रियल नंबर के अंदर हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि रैशनल क्या होते हैं, इर्रेशनल क्या होते हैं और नेचुरल एंड होल नंबर एज ऑलवेज। ओके फ्रेंड्स, तो रैशनल इर्रेशनल नंबर को हमने प्रूव भी किया था कि वो कैसे इर्रेशनल नंबर है बाय द कंट्राडिक्शन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे कि हमें डिवीज़न नहीं करनी है, हमें अगर रैशनल नंबर चेक करना है स्क्वायर रूट की फॉर्म में तो हमने चेक कर लिया कि रैशनल है या इर्रेशनल नंबर। अब हमें सिर्फ एक नंबर ऊपर दिया हुआ डिवीज़न में दिया हुआ, एक नंबर ऊपर दिया हुआ, एक नंबर नीचे दिया हुआ है, न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर की फॉर्म में दिया हुआ है, वहाँ से हमें चेक करना है कि नंबर हमारा रैशनल है या इर्रेशनल। वो हम कैसे चेक करेंगे फ्रेंड्स, देखिए। अब आपने क्या चेक करना है, बस एक ही चीज़ चेक करनी है। अगर डेनोमिनेटर में 2 और 5 अगर डेनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी फैक्टर आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स वो नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर है। वो नंबर हमारा कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। मैं आपको एक बार रैशनल और इर्रेशनल के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ कि क्या होते हैं ये। देखिए एक बार, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। देखिए फ्रेंड्स, रैशनल नंबर में तो क्या होगा, रैशनल नंबर के अंदर अगर हम बात करें डेसिमल्स की, डेसिमल टर्म में अगर हम बात करें कि डेसिमल के बाद की टर्म क्या है क्या नहीं है, हमें नहीं पता कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे कितने नहीं आ रहे, उस केस में हम डिस्कस करेंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल। अगर डेसिमल के बाद की टर्म आफ्टर डेसिमल टर्म्स आर टर्मिनेटेड, अगर डेसिमल के बाद, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है रैशनल नंबर होने की, डेसिमल के बाद टर्म्स क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे 3.14 डेसिमल के बाद खत्म होगी ना टर्म, और तो कोई टर्म नहीं आ रही, 1 और 4 के अलावा कोई टर्म नहीं आ रही। बार बार इसके आगे डॉट 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 तो नहीं लगे, डॉट 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 लगे होते मीन्स ये चलती जा रही है, डेसिमल के बाद की टर्म आती जा रही है। तो डेसिमल के बाद कोई टर्म नहीं, 2 टर्म आ रही है मीन्स टर्मिनेट हो रहा है, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो रहा है, टर्म स्टॉप हो रही है कहीं ना कहीं जाके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका एग्जांपल है, रैशनल नंबर का एग्जांपल है। अब अगर वो स्टॉप नहीं होती है, टर्मिनेट नहीं होती है, फिर क्या होगा, डेसिमल के बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग है टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद अगर आपकी टर्म क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर आपने चेक करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो क्या हो, रिपीट हो जाएं। क्या हो जाएं, वो रिपीट हो जाएं। जैसे अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 ऐसे चलता ही जा रहा है, कहीं भी जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट तो हो रहा है ना, बार बार 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 बार बार आ रहा है। इट मीन्स ये भी किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर की तो सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स, क्या देखना है आपने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं भी जाके ख़त्म नहीं हो रही है, चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है, तो फिर आपने क्या देखना है कि वो रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो रिपीट नहीं हो रही है तो इट मीन्स वो किसका एग्जाम्पल है, आपका इर्रेशनल नंबर का। किसका एग्जाम्पल है, जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे इर्रेशनल का, यही ले लिया मैंने 3.140 1400 1400 144 टाइम्स 0 ऐसे चलता जा रहा है। अब देखिए आप कहोगे कि 141414 तो रिपीट हो रहा है, जी नहीं, 14 के बाद देखिए क्या आ रहा है, 14 के बाद 10 आ रही है, तो ये 140 तो पूरा तो रिपीट नहीं हो रहा ना, ये 140 तो नहीं आया ना, 140 की बजाय एक और 0 इसके अंदर इंक्लूड होगी। ऐसे ही यहाँ पे 14000 आई है, 2 0 और इंक्लूड होगी, मतलब रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही नंबर आते जा रहे हैं हमारे, कुछ अलग ही नंबर आते जा रहे हैं। मीन्स कैसा नंबर है ये, आपका इर्रेशनल नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके पास नंबर दिया हुआ है न्यूमिनेटर बाय डेनोमिनेटर की फॉर्म में, उसको विदाउट डिवीज़न आपने चेक करना है
कि वो नंबर आपका रैशनल है या इरेशनल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है हमारा एक्सरसाइज का 13/3125। डिवाइड नहीं करके देखना है आपने, डिवाइड नहीं करके देखना है, विदाउट डिवीजन आपने चेक करना है कि ये रैशनल है इरेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके फैक्टर बना लीजिए। देखिए 3125, सबसे पहले 5, 5, 6, 5, 2, 5, 5, देन 5, 125, देन 5, 25, देन 5, 5 एंड 5, 1। बना सकते हैं फैक्टर इजीली। तो मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारा 13/1 2 3 4 5, तो 5/5। अब मैंने क्या बताया था लेक्चर के स्टार्ट होते ही, अगर डेनोमिनेटर में 2 आता है 5 आता है तो वह कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। 2 आता है और 5 आता है तो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। और 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर आता है तो वो कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इररेशनल। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, आपका रैशनल का एग्जाम्पल हुआ। किसका एग्जाम्पल हुआ, रैशनल नंबर का। अब इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ये मैं एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रही हूँ फ्रेंड्स, जो सीबीएसई में एनसीईआरटी की बुक है वो मैं फॉलो कर रही हूँ 10th क्लास में और 9th क्लास में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको डेसिमल फॉर्म में आप कन्वर्ट करके दिखाइए। अब ये रैशनल है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, साथ में सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा, है। देखिए कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने पे क्या आएगा हमारा, देखिए फ्रेंड्स कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपने, यहाँ पे देखिए 5/5 है ना, 5/5 है ना, बस जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 की पावर से ही क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर, क्यों किया हमने, क्योंकि हमें नीचे 10 बनाना है। क्या बनाना है हमें, नीचे 10 बनाना है। 10 बनाएंगे तो 10 की पावर करेंगे तो नीचे क्या आएंगे, 0 0 0 आएंगे, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, उसको सोल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नीचे क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया, 2/5 क्या होता है, 32 और 32 × 13 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10⁵5, 10⁵5 मीन नीचे क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया अपना, अगर इसको सोल्व करेंगे 13 × 2 इज 26, 13 × 3 39, 39 एंड 2 दिस इज 41 और नीचे क्या है 5 टाइम रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 zeros। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 5 zeros है तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा, 5 के बाद ना तो 2 zeros और हमें क्या लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.00416। ये आपने किया विदाउट डिवीज़न। अगर आप इसको डिवाइड करके देखते तो आपको बहुत टाइम लग जाता ना, लेकिन अगर मेरे वाले मेथड से करते शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक से करते, लेकिन यहाँ तो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है ना, ये तो आपकी 10th क्लास है। 10th क्लास में इसने बोला है कि आपको अपनी बुक के हिसाब से ही करना है, चेक करके। लेकिन अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो आप वहाँ पे आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो अवेलेबल है आपके हमारे चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स इनसाइड एकेडमी, तो वहाँ से आप डिवीज़न की शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम अपना सेकंड चेक कीजिए फ्रेंड्स। सेकंड देखिए 17/8, 17/8। अब आपको ये देखना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। अब नीचे क्या आ रहा है, 2⁵3 आ रहा है ना। अभी हमने क्या बात की थी कि अगर नीचे 2 आता है या 5 आता है या 2 और 5 दोनों ही आ जाते हैं तो वो रैशनल होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो इरेशनल होगा। इसमें तो 2 आ रहा है तो इट मीन्स कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है फ्रेंड्स, ये रैशनल नंबर। इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, रैशनल है तो आपको डेसिमल भी खोल के दिखाना है आपको। तो क्या हो जाएगा 17 × 5⁵3, क्योंकि जितनी 2 की पावर है उतनी ही 5 की पावर से मल्टीप्लाई करनी है ना हमने। तो ऊपर क्या आ जाएगा 17 × 125 और नीचे क्या आ जाएगा 10⁵3। इसको सॉल्व आप खुद करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट चेक कीजिए फ्रेंड्स। देखिए 29/243, 29/343। अब 343 के फैक्टर बना के देखिए फ्रेंड्स क्या आते हैं। 343 7 पे 49 हो जाएगा,
फिर से 7 पे 7 एंड 7 मीन्स आपके पास क्या आया है यहाँ से 29/7 रेज़ टू दी पावर 3। 29/7 रेज़ टू दी पावर 3। लेक्चर के स्टार्ट होते ही हमने क्या बोला था कि अगर डेनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, वो नंबर कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो अब यहाँ से क्या देखा आपने कि ये तो 7 आ गया यहाँ पे डेनोमिनेटर में, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा ये आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा होगा, इतनी इजी वे में करवा रहे हैं हम कि टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा 23/2 रेज़ टू दी पावर 2 एंड 5 रेज़ टू दी पावर 2। इसको तो देखने से ही पता चल रहा है हमें, क्या पता चल रहा है, नीचे 2 भी है नीचे 5 है, इट मीन्स कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। इसके अलावा और तो कोई नंबर नहीं है ना, नहीं है, तो बस इसको सॉल्व कर दिए। 2 रेज़ टू दी पावर 2 5 रेज़ टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू दी पावर 2, इट मीन्स 23/100। तो योर आंसर इज 0.23। ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी बुक में यहाँ पे 3 दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपकी बुक में यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो चलो 3 वाला भी कर लेते हैं। 2 रेज़ टू दी पावर 3 एंड 5 रेज़ टू दी पावर 2। ये क्या हो जाएगा 23/2 रेज़ टू दी पावर 3 एंड 5 रेज़ टू दी पावर 2। अब 2 की पावर एक ज़्यादा है ना, 2 की पावर एक ज़्यादा है, तो पहले यहाँ पे 2 की पावर 2 कर देंगे, तो ये तो बन गया 10 की पावर 2। अब 2 एक्स्ट्रा बन गया हमारे पास, है ना, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से नीचे कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 11। ठीक है फ्रेंड, और नीचे क्या बनेगा, 10 यहाँ से बन गया, 10 का स्क्वायर यहाँ से बन गया, तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब हो जाएगा। तो ये आंसर इज 0.115। ये आपका जब आपका 2 की पावर 3 है तो उस केस में आंसर आ जाएगा, और जब 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा 0.23। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आपको रैशनल कैसे चेक करना है और इर्रेशनल कैसे चेक करना है। जब भी आप पढ़ो ना एकदम खुश होके पढ़ो, जब भी खुश होके पढ़ोगे ना, इंजॉय के साथ पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, तो अपने आप ही आपको सब चीज़ें इजी लगने लगेगी, सब क्वेश्चन अपने आप ही निकलते चलेंगे। अगर ये सोचोगे हे भगवान ये क्या हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं कैसे निकालूंगा या मैं कैसे निकालूंगी, तो वहीं पे आपके क्वेश्चन अटकने स्टार्ट हो जाते हैं, थम सी जाती है वहाँ पे स्पीड हमारी। लेकिन जैसे ही हम इंटरेस्ट लेके करते हैं उस काम को और हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स कैसे निकल आएंगे। क्वेश्चन की बात ही क्यों करें, हम जनरल लाइफ की बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ ठान लेते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो वो चीज़ आप गाइस कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो चीज़ हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई ना कोई मोटिवेशन तो होना चाहिए हमारी लाइफ में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, 129 2 रेज़ टू दी पावर 2, 2 रेज़ टू दी पावर 2, 5 रेज़ टू दी पावर 2 एंड 7 रेज़ टू दी पावर 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। अब हमने क्या बोला था, 2 आ जाए 5 आ जाए तो रैशनल नंबर, या 2 और 5 में से कोई एक आ जाए तो भी रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया, तो अगर ये थर्ड नंबर भी दोनों आ रहे हैं और फिर भी अगर थर्ड कोई और नंबर भी आ रहा है तो भी कैसा नंबर होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा ये, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर की एक ही कंडीशन है, 2 और 5 हो चाहे ना हो, अगर कोई और टर्म आ रही है 2 और 5 के अलावा उसके अंदर, तो वो ऑब्वियस सी बात है कैसा नंबर होगा आपका, वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6/15। 6 इसको क्या हम राइट कर सकते हैं, 3 × 5 ना, तो अब यहाँ पे 3 आ गया। अब ये 3 कैसा नंबर है, 5 के अलावा नंबर है ना, 5 और 2 के अलावा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ आपका, इर्रेशनल नंबर का। किसका एग्जाम्पल, इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या है, 77/210।
77/210। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं फ्रेंड्स, 21 × 10, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 7 × 5 × 2। 5 और 2 तो आ रहा है, 5 और 2 तो आ रहा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 और 2 आएगा तो हमारा रैशनल होएगा, लेकिन उसके साथ साथ 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। इट मीन्स ये कैसा नंबर है हमारा, इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है हमारा, इर्रेशनल नंबर है। अब तो हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स कि आपको अब तो दिमाग में ही बैठ गए होंगे ये क्वेश्चन, है ना, कि रैशनल क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी में कवर कर लिया और सेकंड क्वेश्चन भी इसी में कवर कर लिया कि डेसिमल में भी उसको कन्वर्ट करके दिखाओ और साथ में ही क्या भी करो, आप ये भी चेक करो कि रैशनल है या इर्रेशनल। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अब आपको दिया हुआ डेसिमल की फॉर्म में दिया हुआ है, डेसिमल की फॉर्म में दिया, वहां से आपको चेक करना है कि वो नंबर रैशनल है या इर्रेशनल। देखिए क्वेश्चन क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या समझाया था लेक्चर के स्टार्ट होते ही कि जब आपका टर्मिनेट हो जाती है डेसिमल के बाद टर्म, तो टर्मिनेट हो जाती है तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। टर्मिनेट हो रही है तो मीन्स कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। रीजन क्या लिख दोगे, बिकॉज आफ्टर डेसिमल टर्म्स आर टर्मिनेटेड। डेसिमल के बाद की टर्म्स क्या हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही है, तो मीन्स कैसा नंबर है हमारा, ये रैशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 0.120 1201 है यहाँ पे, 1201 then 2001 20001 20001। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग सोचेंगे 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी, लेकिन अब देखिए इस 1 2 के बीच में और इस 1 2 के बीच में तो 1 0 है, और इस 1 2 के बीच में, इस 1 2 के बीच में 2 0 हैं, इस 1 2 और इस 1 2 के बीच में 3 zeros हैं। अब नेक्स्ट 1 2 आएगा, उस 1 2 के बीच में 4 zeros हैं। सेम तो नहीं आ रही ना टर्म्स रिपीट तो नहीं हो रही, वही टर्म सेम तो नहीं आ रही। 0 0 यहाँ पे 0, अगर यहाँ पे भी 1 0 होता है, यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0, तो हम बोल देते हैं इसको कि कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे 1 0 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, फिर यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, फिर आगे 5 आ रही है, फिर 6 आ रही है। मीन्स कैसा नंबर है ये हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो कैसी टर्म्स है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमारा कैसा नंबर हो गया, ये इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया फ्रेंड्स, ये इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में क्या चेक करना है आपने, टर्मिनेट हो रही हैं। रैशनल में क्या चेक करना है, टर्मिनेट हो रही है तो रैशनल, अगर टर्मिनेट नहीं हो रही है तो फिर आपने 2 स्टेप करने हैं। क्या स्टेप करने हैं कि चेक करना है कि वो रिपीट है या नॉन रिपीटेड है। रिपीटेड है तो क्या हो जाएगा, रैशनल, और नॉन रिपीटेड है तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आज का क्या है हमारा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब बार लगने का मतलब क्या है, अगर आपका किसी भी नंबर के ऊपर बार लग जाता है, इट मीन्स वो नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने लिखा 4.13 बार, तो 13 बार का मतलब क्या है कि ये 1 3 1 3 1 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे यही टर्म बार बार रिपीट हो रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर, यही एग्जैक्टली यही वाली टर्म बार बार रिपीट हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट हो रही है तो रिपीटिंग, इट्स मीन ये कैसा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये आपका, रैशनल नंबर है।
आई होप फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम कैसे चेक कर सकते हैं विदाउट डिवीज़न, कि वो नंबर रैशनल है या वो नंबर हमारे कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। हमने हमारा चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि ये प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी तो हम इसका डाउट सेशन एक लेक्चर में और ले लेंगे। अगर किसी एक ही बच्चे की प्रॉब्लम है तो वो मैं उसको इंडिविजुअली यहाँ से भेज दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको प्रॉब्लम है तो भी बताइए और नहीं है तो भी बताइए कि हाँ मैम हमें समझ आ गया है, अच्छे से आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बी सेफ एंड बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। हेल्दी रहेंगे तभी अच्छे से पढ़ेंगे। बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अभी आपको भी पता है कि टाइम कैसा चल रहा है, ये कोरोना। तो यही आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहिए, जहाँ तक पॉसिबल है। बाहर निकले तो मास्क लगा के जाइए, अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रही जैसे ही लेक्चर यहाँ से अपलोड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड होते रहें। ठीक है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, बस अब है आपके ऊपर कि आप लेक्चर को कैसे देखते हैं, कैसे उसका फ़ायदा उठाते हैं, कैसे अपनी नॉलेज में लेके आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, so once again thanks for watching guys, see you in the next video।